पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 11। याद रखिएगा ऑप्शन सी 11 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क का उच्चारण स्थान है। दोस्तों क का उच्चारण स्थान क्या है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कंठ। याद रखिएगा ऑप्शन ए कंठ सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? दोस्तों ये जो अंक है, ये जो अक्षर है क ग ज फ, इनकी ध्वनियाँ किसकी है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरबी अंग्रेजी। याद रखिएगा ऑप्शन सी अरबी अंग्रेजी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए के उच्चारण स्थान का नाम है। दोस्तों ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? ये जो ए अक्षर है इसके उच्चारण स्थान का नाम क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कंठ तालव्य। याद रखिएगा कंठ तालव्य क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? दोस्तों इन ऑप्शन में से शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा असंज्ञक। याद रखिएगा ऑप्शन ए असंज्ञक क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह व्यंजन है। दोस्तों वह जो अक्षर है इसका व्यंजन क्या है? वह व्यंजन है, तो कौन से ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी अंतस्थ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अंतस्थ सही आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा स्वर नहीं है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा य। याद रखिएगा ऑप्शन बी य इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द है। दोस्तों द्रुत गमन करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा द्रुतगामी। याद रखिएगा ऑप्शन बी द्रुतगामी क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? दोस्तों जो क्षणिक शब्द है इसके लिए विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शाश्वत। याद रखिएगा ऑप्शन सी शाश्वत क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थोड़े दिन का सुख। याद रखिएगा ऑप्शन बी थोड़े दिन का सुख इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि 4 दिन की चांदनी मुहावरे के अर्थ के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों जो मुंह तोड़ शब्द है उसमें कौन सा समास है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष समास है। याद रखिएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास होता है मुंह तोड़ शब्द में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाप पुण्य शब्द कौन सा समास है? दोस्तों जो पाप पुण्य शब्द है इसमें कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्वंद्व समास है। याद रखिएगा पाप पुण्य शब्द में द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों जो सिंह है उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, इन ऑप्शन में से कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तड़ित। याद रखिएगा तड़ित क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में महादेव का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों निम्नलिखित में महादेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दुर्जति। दुर्जति क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दुर्जति क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है? दोस्तों चिड़िया आकाश में उड़ रही है जो वाक्य है उसमें उड़ शब्द है वह किस क्रिया की है? कौन सी क्रिया की प्रकार है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आक्रमक। आक्रमक इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? दोस्तों जो प्रतिदिन शब्द है वह कौन से समास का उदाहरण है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? दोस्तों हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 33। याद रखिएगा 33 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कवर्ग का उच्चारण स्थान है। दोस्तों कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है?
सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ओस्ट। याद रखिएगा ऑप्शन सी ओस्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पवर्ग का उच्चारण स्थान है। दोस्तों पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा ओस्ट। याद रखिएगा ऑप्शन सी ओस्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है टवर्ग का उच्चारण स्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? टवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? सही आंसर आपको कमेंट करना है। ऑप्शन आपके यहाँ पर शो करें। इन ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है चवर्ग का उच्चारण स्थान है। दोस्तों जो चवर्ग का उच्चारण स्थान है वह कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा तालु। याद रखिएगा चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु होगा। अगला क्वेश्चन है प फ ब भ म यह जो अक्षर है इसका उच्चारण स्थान है तो क्या है इसका उच्चारण स्थान? दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी होगा ओस्ट। याद रखिएगा ऑप्शन बी ओस्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों अंतस्थ व्यंजन होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब ऑप्शन सी होगा चार प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों व का उच्चारण स्थान क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दंतोष्ठ। याद रखिएगा ऑप्शन ए दंतोष्ठ क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा महा प्लस इंद्र। याद रखिएगा महा प्लस इंद्र इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो कि महेंद्र होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क वर्ण किसके योग से बना है? दोस्तों क वर्ण है वह किसके योग से बना है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क प्लस अ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो कि क वर्ण बना है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है? जो वाक्य है ऊष्म और संयुक्त यह किसके प्रकार है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा व्यंजन के प्रकार है। याद रखिएगा ऑप्शन बी व्यंजन के प्रकार है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 25 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन ए 25 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स कौन सा व्यंजन है? दोस्तों जो स अक्षर है वह कौन सा व्यंजन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊष्म व्यंजन है। याद रखिएगा ऑप्शन बी ऊष्म व्यंजन क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है त्र वर्ण किसके योग से बना है? तो त्र जो वर्ण है वह किसके योग से बना है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा त प्लस र प्लस अ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? दोस्तों इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा अनुकूल। याद रखिएगा ऑप्शन डी अनुकूल क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? दोस्तों इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधीन। अधीन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। दोस्तों तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन सी होगा वृद्ध। देखिएगा तरुण का विपरीतार्थक होगा वृद्ध। याद रखिएगा ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? दोस्तों पतझड़ का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? सही आंसर ऑप्शन ए होगा वसंत। याद रखिएगा ऑप्शन ए वसंत इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी युगम शब्द सही है? दोस्तों इनमें से कौन सी युगम शब्द सही है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा उपकार भलाई। याद रखिएगा ऑप्शन बी उपकार भलाई क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी युगम शब्द गलत है? दोस्तों इनमें से कौन सी युगम शब्द गलत है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा निशान चिन्ह। याद रखिएगा ऑप्शन डी निशान चिन्ह क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? दोस्तों इनमें से कौन सी शब्द है जो कि अशुद्ध है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुण्य। याद रखिएगा ऑप्शन डी पुण्य क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी शब्द
शुद्ध है दोस्तों, इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा प्राण। याद रखिएगा ऑप्शन ए प्राण इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सम्मान का शुद्ध रूप कौन सा होगा? दोस्तों सम्मान का शुद्ध रूप कौन सा होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए सम्मान। सम्मान इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि सम्मान का शुद्ध रूप है सम्मान। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? दोस्तों निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा क ग। क ग इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तुम, तुमने, तुम लोगों, यह वाक्य किस वचन से है? दोस्तों यह जो वाक्य है तुम, तुमने, तुम लोगों, कौन से वाक्य की वचन से है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा बहुवचन है। याद रखिएगा बहुवचन है, तुम, तुमने, तुम लोगों के लिए प्रयोग हुआ है, तो यह बहुवचन है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? दोस्तों निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा क ग। क ग इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? दोस्तों निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा य इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? दोस्तों ए ऐ वर्ण है वह क्या कहलाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंठ तालव्य। याद रखिएगा ऑप्शन डी कंठ तालव्य क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है? दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अन अह। अन अह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन से शब्द में द्वित्व व्यंजन है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली शब्द में है। याद रखिएगा ऑप्शन सी दिल्ली इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? दोस्तों ये जो अंक है, यह जो अक्षर है, यह अक्षर कौन से व्यंजन कहलाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संघर्षी। याद रखिएगा संघर्षी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? दोस्तों कौन सी है नवीन विकसित ध्वनियाँ इन ऑप्शन में से? सही आंसर ऑप्शन ए होगा ख ग इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? दोस्तों निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा अमानक वर्ण है? दोस्तों कौन सा अमानक वर्ण है? सही आंसर आपको हमें कमेंट करना है। आपका यहाँ पर ऑप्शन शो करें, इन ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताना। आंधी के आम मुहावरे का अर्थ है? दोस्तों आंधी के आम मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए असामयिक लाभ प्राप्त होना। याद रखिएगा असामयिक लाभ प्राप्त होना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि आंधी के आम क्वेश्चन का मुहावरे का सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है आन के धन पर विक्रम राजा कहावत का अर्थ है? दोस्तों आन के धन पर विक्रम राजा कहावत का क्या अर्थ होगा? तो इसका सही अर्थ होगा आपका ऑप्शन डी पराई संपत्ति पाने पर ऐंठना। याद रखिएगा पराई संपत्ति पर पाने पर ऐंठना मुहावरे का सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है सूरत नजर आना मुहावरे का अर्थ है? दोस्तों सूरत नजर आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। याद रखिएगा सूरत नजर आना मुहावरे का सही अर्थ ऑप्शन बी रहेगा, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अकल का पुतला मुहावरे का अर्थ है? दोस्तों अकल का पुतला मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा बहुत बुद्धिमान। याद रखिएगा ऑप्शन बी बहुत बुद्धिमान अकल का पुतला मुहावरे का सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है कलेजे पर पत्थर रखना। दोस्तों कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या अर्थ है कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा दिल मजबूत करना। याद रखिएगा दिल मजबूत करना क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तितर बितर होना मुहावरे का अर्थ है? दोस्तों तितर बितर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रह जाएगा भाग जाना। याद रखना ऑप्शन बी भाग जाना तितर बितर मुहावरे का सही अर्थ है, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है
अंधेरे का दीपक मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? अंधेरे के दीपक जो मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आशा का स्रोत। याद रखिएगा, आशा का स्रोत क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। सिर भारी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, सिर में दर्द। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सिर में दर्द क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, पास रहकर दुख देना। याद रखिएगा, ऑप्शन बी पास रहकर दुख देना छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, आंखों में पानी न होना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। आंखों में पानी न होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, लज्जा न होना। याद रखिएगा, ऑप्शन सी लज्जा न होना क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों? कौन सा शब्द है जो कि सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, निर्जर। याद रखिएगा, ऑप्शन डी निर्जर क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है दोस्तों? कमल शब्द के सभी शब्द पर्यायवाची शब्द है, इन समूह में से कौन सा सही आंसर होगा? तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, वारिज, पंकज, नीरज, जलज, जो कि कमल के सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह के सभी शब्द गरुड़ के पर्यायवाची हैं दोस्तों? इन ऑप्शन में से कौन सा समूह है जो कि सभी शब्द गरुड़ के पर्यायवाची शब्द हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, खगेश, वैंत्य, खगपति। याद रखिएगा, खगेश, वैंत्य, खगपति, जो कि तीनों गरुड़ के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसीलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कौन सा सही आंसर होगा? आपका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सिंधुजा, गिरा। याद रखिएगा, सिंधुजा और गिरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पर्यायवाची युगम संगत को चुनिए? दोस्तों, इन ऑप्शन में से पर्यायवाची युगम संगत कौन सा होगा? तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कामदेव, मदन, कंदप, सजकेतु, अनंग। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायस, बलिपुष्ट किसके पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों, बायस, बलिपुष्ट किसके पर्यायवाची है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, कौवा का। याद रखिएगा, ऑप्शन बी कौवा क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो कि पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, रथ्य, वांछा। याद रखिएगा, रथ्य, वांछा क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादुर, भेक, सालूर आदि किसके पर्यायवाची हैं? दोस्तों, जो दादुर शब्द और भेक और सालूर है वह आदि किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मेढक के। याद रखिएगा, मेढक के पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायने शब्द किसका पर्यायवाची है? दोस्तों, मायने शब्द है वह किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, तात्पर्य का। याद रखिएगा, ऑप्शन डी तात्पर्य क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों, हाथी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है इन ऑप्शन में से वह कौन सा शब्द है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट करना है, यानी कि कमेंट सेक्शन में जाइए, इसका सही आंसर क्या होगा इन ऑप्शन में से? सही आंसर आप हमें कमेंट कर देना, इन ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। और दोस्तों, इस वीडियो में अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? दोस्तों, कौन से क्रम में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, देशवासी। देशवासी शब्द में नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में कर्मधारय समास का उदाहरण है? दोस्तों, किस क्रमांक में कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, शुभागमक, शुभागमन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए शुभागमन क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीड़ी मार में कौन सा समास है? दोस्तों, चीड़ी मार में कौन सा समास है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, कर्म तत्पुरुष। याद रखिएगा, ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? दोस्तों, किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, जगबीती। याद रखिएगा, ऑप्शन सी जगबीती क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है? दोस्तों, किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, कनकलता कर्मधारय समास। कनकलता कर्मधारय समास इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों? द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच में कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए बी रहेगा, योजक चिन्ह। याद रखिएगा ऑप्शन बी योजक चिन्ह क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में द्विगु समास है दोस्तों? किस शब्द में द्विगु समास है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, दोपहर में। याद रखिएगा दोपहर में है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धराधर में कौन सा समास है दोस्तों? जो धराधर है वह उसमें कौन सा समास है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अव्ययी भाव समास है। याद रखिएगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है दोस्तों? कौन से क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, नीली है जो नील गाय। याद रखिएगा नीली है जो नील गाय क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है दोस्तों? कौन से शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अश्वारोही। अश्वारोही क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है दोस्तों? माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में जो को शब्द है वह किस कारक की विभक्ति है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कर्म। याद रखिएगा ऑप्शन बी कर्म का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है दोस्तों? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, अध्यापिका। याद रखिएगा ऑप्शन ए अध्यापिका क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है दोस्तों? नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, नायिका। याद रखिएगा ऑप्शन सी नायिका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महास्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है दोस्तों? महास्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, महास्य। महास्या इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है दोस्तों? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, दात्री। याद रखिएगा दात्री क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है दोस्तों? इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इंद्राणी। याद रखिएगा ऑप्शन सी इंद्राणी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? य का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, तालु। याद रखिएगा ऑप्शन सी तालु क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, ओष्ठ। याद रखिएगा ऑप्शन बी ओष्ठ क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, रतनगर्भा। याद रखिएगा ऑप्शन ए रतनगर्भा क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शब्द संस्कृति के किस धातु से बना है दोस्तों? जो भाषा शब्द बना है वह संस्कृति के किस धातु से बना है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, भाष्य। भाष्य क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए दोस्तों। तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, वृद्ध। याद रखिएगा ऑप्शन बी वृद्ध क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है दोस्तों? इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द है जो कि पतझड़ का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, बसंत। बसंत क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया दोस्तों? इनमें से कौन सी है जो कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, बुढ़ापा। याद रखिएगा ऑप्शन ए बुढ़ापा क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? कौन सी शब्द है जो कि समूहवाचक संज्ञा है? सही आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, सभा। याद रखिएगा सभा क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है दोस्तों? इनमें से कौन सी शब्द है जो कि पुल्लिंग है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, गिलास। याद रखिएगा गिलास क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वाक्य में अकर्मक क्रिया है दोस्तों? कौन सी वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, गेहूं पिस रहा है। गेहूं पिस रहा है जो कि वाक्य है उसमें अकर्मक क्रिया का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है दोस्तों? कौन सा है जो कि मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। ये आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग
से बना हुआ स्त्रीलिंग है। तो कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा काली। याद रखिएगा काली क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? दोस्तों कौन सा शब्द है जो कि गुणवाचक विशेषण है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा लाल फूल। याद रखिएगा ऑप्शन बी लाल फूल क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों संख्यावाचक विशेषण वह कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा तीन प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी 3 प्रकार क्वेश्चन का सही आंसर है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है? दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अन अह। याद रखिएगा ऑप्शन सी अन अह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों वर्णमाला किसे कहते हैं? क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। याद रखिएगा वर्णमाला कहते हैं ऑप्शन सी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कंठीय ध्वनियाँ कौन सी है? दोस्तों निम्न में से कंठीय ध्वनियाँ कौन सी है? तो क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क ख। याद रखिएगा ऑप्शन डी क ख क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है? दोस्तों कौन से होंगे मूर्धन्य व्यंजन स्थान के आधार पर इन ऑप्शन में से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा ड ढ। याद रखिएगा ऑप्शन ए ड ढ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? दोस्तों इन ऑप्शन में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा क ग। याद रखिएगा ऑप्शन ए क ग क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? दोस्तों निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा व्यंजन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ञ। याद रखिएगा ऑप्शन ए ञ क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? दोस्तों ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कंठ तालव्य। याद रखिएगा ऑप्शन सी कंठ तालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा अमानक वर्ण है? दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा अमानक वर्ण है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी म। याद रखिएगा ऑप्शन बी म इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? दोस्तों क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरबी फारसी की है। याद रखिएगा ऑप्शन बी अरबी फारसी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी में मूलत वर्णों की संख्या कितनी है? दोस्तों हिंदी में मूलत वर्णों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52 है। याद रखिएगा 52 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? दोस्तों जो ये स ध्वनि है वह किसके अंतर्गत आती है? तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा संयुक्त वर्ण के। याद रखिएगा संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश के स का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? दोस्तों हिंदी शब्दकोश के 6 अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा क के बाद। याद रखिएगा ऑप्शन डी क इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? दोस्तों जो ज्ञ वर्ण बना है वह कौन से वर्णों के संयोग से बना है? तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी ज प्लस य के वर्ण से बना है। याद रखिएगा ऑप्शन डी ज प्लस य इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अघोष वर्ण कौन सा है? दोस्तों इन ऑप्शन में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी स से बना है। याद रखिएगा ऑप्शन सी स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों घ का उच्चारण स्थान क्या होगा इन ऑप्शन में से सही आंसर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा कंठ। याद रखिएगा ऑप्शन ए कंठ क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? दोस्तों इन ऑप्शन में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा ज्ञ। याद रखिएगा संयुक्त व्यंजन ज्ञ है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से वीडियो सभी मेरे चैनल पर आने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन आप चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। दोस्तों कौन सा है जो कि वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ट। याद रखिएगा ऑप्शन बी ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स वर्ण किसके योग से बना है। दोस्तों स वर्ण है वह किसके योग से बना है? तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी क प्लस स के योग से। याद रखिएगा ऑप्शन बी क प्लस स क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 11। याद रखिएगा ऑप्शन बी 11 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। दोस्तों कौन सा है जो कि स्वर नहीं है इन ऑप्शन में से? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी या जो कि स्वर नहीं है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है। दोस्तों कौन सा है जो कि ट वर्ग नहीं है इन ऑप्शन में से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी घ। याद रखिएगा ऑप्शन सी घ क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। दोस्तों तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या होगी, कितनी होगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 33। याद रखिएगा 33 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन योग वा है। दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि योग वा है? तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी विसर्ग। याद रखिएगा ऑप्शन सी विसर्ग क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। दोस्तों जो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है वह कौन सा है? इन ऑप्शन में से क्या सही आंसर होगा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तालव्य। याद रखिएगा तालव्य क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है। दोस्तों तालव्य व्यंजन है वह कौन से व्यंजन है? आपके ऑप्शन होंगे ऑप्शन ए बी सी डी, और इनमें से सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताना है। इसका सही आंसर आपको कमेंट करना है। तालव्य व्यंजन कौन होंगे इन चारों ऑप्शन में से? कमेंट सेक्शन में आपका सही आंसर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। दोस्तों ये जो अक्षर है ये चारों यह किस वर्ग के व्यंजन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अंतस्थ के हैं। अंतस्थ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। दोस्तों अनुनासिक व्यंजन होते हैं वह कौन से होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। वर्ग के पंचमाक्षर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंठ्योस्थ्य ध्वनि का उदाहरण है। दोस्तों जो कंठ्योस्थ्य ध्वनि का उदाहरण है वह क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो कि कंठ्योस्थ्य ध्वनि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। दोस्तों भाषा निर्माण का सही अनुक्रम क्या है, क्या होगा इन ऑप्शन में से सही आंसर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा ध्वनि शब्द पद वाक्य, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप लोग ध्यान से देख लेना, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ल शब्द ल अक्षर है वह किस प्रकार की ध्वनि है। दोस्तों प्रयत्न के आधार पर ल अक्षर है वह किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पर्सीवर्क है। पर्सीवर्क इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो कौन सा होगा शुद्ध? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29। याद रखिएगा 29 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपका अशुद्ध है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। जो दोस्तों जो संधि है वह कितने प्रकार की होती है हिंदी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3 प्रकार की होती है संधि। याद रखिएगा ऑप्शन बी 3 प्रकार की संधि होती है। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि
कितने भेद हैं दोस्तों? स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि स्वर संधि के भेद होते हैं 5। ऑप्शन सी 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों स्वर संधि का उदाहरण है वह कौन सा है? इन ऑप्शन में से कौन सा है स्वर संधि का उदाहरण? तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, रत्नाकर, जो कि स्वर संधि का एक उदाहरण है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी रत्नाकर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्द के टोटल कितने भेद होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 4 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द का, याद रखिएगा। ऑप्शन बी 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5, याद रखिएगा। अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? दोस्तों जो विकारी और अविकारी शब्द हैं उनके कितने भेद हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन डी 8 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 33, याद रखिएगा। 33 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और दोस्तों इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में।